56 लगभग विधायक ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश ने 100 विधायकों का ऑफर दिया है कि 100 लेके आइए। और उनका ये कहना है कि पहले हमारी लिस्ट में केशव मौर्य थे, अब ब्रजेश पाठक भी हो गए हैं। तो क्या ये 100 सभी ब्राह्मण उनके साथ है? देखिए, ये बात जाति की बात है। पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और अखिलेश यादव को मैं ऑफर करता हूँ कि वो समाजवादी पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, तो कम से कम राष्ट्रवाद के साथ तो जुड़ जाएंगे। तो उनको आज नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, वो तो जिस लायक है वही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो वैसा नहीं कि बहुत बड़े लाट गवर्नर हो जाएंगे। जो यहाँ पे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, जिसकी जितनी क्षमता, जिसकी योग्यता, उस आधार पे हर व्यक्ति को अवसर दिया जाता है। और अखिलेश यादव हमारे डिप्टी सीएम बाकी लोग को ऑफर क्या करेंगे, मैं उन्हीं को ऑफर कर रहा हूँ कि वो आए और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करें। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता हमेशा अजय है। लेकिन सवाल वही के वही रह गया। आपसे ये जानकारी चाहिए थी कि 56 विधायक ब्राह्मण हैं, तो ये ब्रजेश पाठक के साथ हैं या नहीं है? देखिए, हम पूरी तौर पे जो भी हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो भाजपा के साथ हैं। और हमारे नेता योगी जी हैं, हमारे नेता ब्रजेश पाठक जी हैं, हमारे नेता केशव मौर्य जी हैं, और सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नितिन नवीन जी हैं, पंकज चौधरी जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं। ये हमारे नेता हैं। ये केवल अखिलेश यादव की राजनीतिक बात है? ये अखिलेश यादव की राजनीतिक बात करेंगे, अखिलेश यादव की मूर्खतापूर्ण बात है, ये मूर्खों वाली बात है। आप अपनी तरफ से अखिलेश जी के लिए क्या कहेंगे? अखिलेश जी कहेंगे कि हे भगवान, सद्बुद्धि दे, कुछ पिताजी के कुछ ऐसे संस्कार को अपने साथ जोड़ें जो पिताजी उनके समाजवाद के नारे के साथ आगे बढ़े। बाद में वो भी आप अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव जी और अपने धर्मेंद्र यादव जी और प्रतीक वर्तीक के चक्कर में उनका भी थोड़ा सा गिरावट किया इन्होंने, नहीं तो धरती पुत्र कहे गए। समाजवाद को आगे बढ़ाया। हम लोग भी मिले थे जब मुख्यमंत्री थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, तो हम एबीवीपी के नाते छात्र का कुछ मुद्दा था, तो उन्होंने बैठाया, तो उन्होंने मट्ठा पिलाया, प्रसाद खिलाया और कहा कि हिंदी के बढ़ाने को लेकर आप सब लोग भी अभियान चलाओ और आप सबकी जो मांगे हैं सब हम लोग पूरा करेंगे। तो अखिलेश यादव को मैं इतना ही निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, और कि कम से कम लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान रखें और मूर्खतापूर्ण बात न करें, जनता को भड़काएं ना, उत्तर प्रदेश के विकास में अपना भी योगदान करें। अगर उनको कोई बात लगती है तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आवें और जनता का दिल जीतें, तब मुख्यमंत्री बनने की बात सोचें। और जनता को भड़काने से जनता बहुत चीज समझ चुकी है, अब वो दिवा स्वप्न हो गया। माननीय अखिलेश जी, आप सोचते रहेंगे और जनता आपके साथ अब खड़ी नहीं रहेगी। बच्चों जैसी बात करने से, बचकाना हरकत करने से बात तो होती है। और जहां तक इस तरह की बात कि फला विधायक आ जाए, हम उनको ये बना देंगे, वो बना देंगे, अरे लोकतंत्र में जनता बनाती है विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। आप क्या हैं? आप एक वोट के केवल अधिकार है आपके पास, तो आप अपना वोट जिसको देना होगा उसको बनाइएगा। यादव क्या किस तरह की भाषा बोलते हैं, तो इनको राय विचार कौन देता है, परामर्श कौन देता है? हम क्या बताएं, हमें तो समझे में नहीं आवत किए थे बोला उनके विचार। इतना बड़ा परिवार के लड़का बहन सुनली, बड़ा विदेश उदेश पढ़ के आयल बहन और मुख्यमंत्री भी रहल बहन, लेकिन हमें तो लगा था वो सब जितना चिरकुट टाइप लोग बहन उनके पास एक खजाना हो गया चिरकुटन के, वो सब चिरकुट उनके सलाह देते बहन, और चिरकुटे टाइप सलाह सुन करके चिरकुट टाइप बयानों देते बहन, बचकाना बयान, हर एक तरह की बात। आपको तो कल को लगता है हर समय ये कौन सा है? तो ऐसे चिरकुट टाइप लोगों का लगता है खजाना हो गया उनके यहाँ। हो रही है राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने दोनों उप मुख्यमंत्री को ऑफर दिया है कि 100 विधायक लेके आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो आप क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की बात करना बचकाना बात है, और अखिलेश यादव को शायद समझ नहीं है कि लोकतंत्र में जनता की ताकत कितनी होती है। और जनता की ताकत ही है कि आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार है, और जो कार्य हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे दोनों डिप्टी सीएम, पूरे मंत्रिमंडल, पूरे विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के जनहित के जो कार्य हो रहे हैं, जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास हो रहा है, उसके बदौलत तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे। और इस तरह के ऑफर, यह कोई बाजार नहीं है, यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मजाक है। अखिलेश यादव अगर इस तरह की बात किए हैं तो यह घिनौना मजाक किया है लोकतंत्र के साथ, और जनता उनको ऐसे मजाक के लिए कभी माफ नहीं करेगी।
किए, ब्राह्मण विधायकों ने एक मीटिंग किया। तो अब उनको लेके प्रदेश अध्यक्ष ने एक आदेश जारी किया था कि कोई भी जातिगत कार्यक्रम नहीं कराया जाएगा। लेकिन फिर उप मुख्यमंत्री ने जो है एक बटुक कार्यक्रम कराया और उसमें उन्होंने कार्यक्रम भी कराया। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होंगे और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, कोई भी जातिगत सामाजिक या एक व्यवस्था है, हर चीज के लिए परिवार है, परिवार में फिर गांव होता है, गांव में फिर ब्लॉक है, एक संवैधानिक ढांचा हो गया। सामाजिक रूप में आप देखेंगे तो एक परिवार होता है, परिवार का एक रिश्ते नातेदार होते हैं। हम अभी जैसे अगर थोड़ा सा जाएंगे तो हर जाति में, किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, लाला हो, बनिया हो, वैश्य हो, कलवार हो, सोनी हो, सोनार हो, केसरी हो, या जो भी सबके देखते गोत्र व्यवस्था होती है या एक होता है। तो कभी शादी विवाह संस्कारों को लेकर जाते हैं कि अच्छा हम पूर्व दिशा में नहीं करते हैं, हम पश्चिम दिशा में जाते हैं, हम दक्षिण जाएंगे, हम उत्तर जाएंगे। तो ये सब एक व्यवस्था चलाने के एक परंपरा बनी हुई है। और जहाँ तक सामाजिक व्यवस्था के तहत हर समाज के लोग, जो सामाजिक संवेदनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, एक बड़े पैमाने पे पूरे देश के लोग एक साथ नहीं विचार कर सकते कुछ, तो छोटे छोटे जगहों पे बैठकर हम विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, कुछ अच्छे कार्य हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए तो छोटे छोटे कुटुंबों में हम बैठते हैं। तो बैठना खराब नहीं है, सकारात्मक चर्चा खराब बात नहीं है। हाँ, किसी के बारे में नकारात्मक हम गलत एंटी नेशनल कोई एक्टिविटी चला रहे हैं तो अपराध है। जिस तरह से लेकिन सामाजिक दृष्टि से किसी भी जाति व्यवस्था के तहत अगर हम बैठते हैं तो कोई खराब बात नहीं है। बैठ करके अच्छा विचार होना चाहिए, उसके उत्थान की बात होना चाहिए। यहाँ पे 56 लगभग विधायक ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश ने 100 विधायक संत हैं, और ये इनको किसी के सुख दुख से मतलब नहीं है, ये सिर्फ माया में बचे हुए हैं। उनको शायद पता नहीं है कि नाथ संप्रदाय कितना बड़ा वह इस देश का एकजुटता, सनातन व्यवस्था का एक आधार स्तंभ है। और गोरक्ष पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करना माने पूरे संत समाज, पूरे हिंदू समाज, सनातन व्यवस्था पर टिप्पणी करना है। और यह अखिलेश यादव को शोभा नहीं देता है और यह गलत बात है। और अखिलेश यादव इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे तो अखिलेश यादव के साथ भी सठे साठे समाचरित का होगा। और कभी भी संत महात्माओं का सम्मान करना हम लोगों का नैतिक जिम्मेदारी है और पूरा समाज और संस्कार के रूप में हम लोग देखते हैं। और जहाँ तक योगी जी को लेकर के टिप्पणी करने के बाद, योगी जी की संवेदना है, योगी जी के कार्यों के बारे में वो कुछ करते, वही मुख्यमंत्री थे, क्या किए? कुल सफाई को बनाए होंगे और अपना बनाए होंगे। लेकिन योगी जी ने पूरे गोरखपुर क्षेत्र में जो इन्फ्लेटाइटिस का मामला था, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बनते थे, हम देखें उस समय एज ए सांसद पदयात्रा निकाल करके जन जागरण किया। और आज जब मुख्यमंत्री बने, अवसर आया काम करने का, तो पूरे उस क्षेत्र से इन्फ्लेटाइटिस नामक बीमारी का सफाया हुआ है। आज बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे मर जाया करते थे, बनटांगिया, मुसहर, कभी सोचा था? ये संवेदना का हिस्सा है। जिनके पास कोई नहीं था, आज योगी जी उनके अभिभावक बने। पूरे प्रदेश के ऐसे बनटांगियां और मुसहरों के लिए मुख्यमंत्री आवास के तहत आवास दिया, उनके बच्चों के पढ़ने लिखने की अलग से व्यवस्था बनाई है। वो संवेदनशील व्यक्ति हैं और एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और सनातन धर्म के एक गौरव हैं। हम सब लोग के माननीय मुख्यमंत्री भी हैं भी, इसलिए उनके बारे में टिप्पणी करके अखिलेश यादव अपने वो बचकाना हरकत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बात और कही कि कोई भी वस्त्र पहनने वाला और कान छिदाने वाला योगी नहीं हो जाता। तो ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे टारगेट कर रहे हैं। तो क्या उनका मोटिव क्या है कि किस बात को लेके ये कर रहे हैं, और क्यों संत नहीं है वो? देखिए, जेकर जितना समझ बात उतने करी। अखिलेश यादव के राजनीति का या सामाजिक ज्ञान ही नहीं है कि शायद वेशभूषा का कितना सम्मान होता है। और इस समाज में गेरुआ वस्त्र पहने कोई भी व्यक्ति आ जाता तो पूरा समाज के अन्य लोग, जितने भी लोग हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये नहीं जानना चाहते कि कौन है, किस वर्ग का है, किस संप्रदाय का है, केवल वह वस्त्र का सम्मान करता है। और यह कान छेदाना एक हमारे संस्कारों का हिस्सा है। हमारे घर की माताएं बहनें जैसे बच्चियां पैदा होती हैं, थोड़ा बड़ी होती हैं, तो कान छेदाना उनका एक श्रृंगार, स्वास्थ्य और सब चीज से जुड़ा हुआ है। और वह हमारे मातृशक्ति माताएं बहनों का एक सम्मान और श्रृंगार का वह आधार है। और जहाँ तक साधु संत और उसमें भी एक परंपरा है
कान छेदाना, कान में वो रखना, और खास तौर से नाथ संप्रदाय बाकी जगहों पे इस तरह की ये परंपरा है। और इस तरह की टिप्पणी की वेशभूषा से इस देश की पहचान है। हमारे देश में अलग अलग वेश है, असम का अलग वेश है, तमिलनाडु का अलग है, केरला का अलग है, पंजाब का अलग है, उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का अलग है। और फिर भी हम कहते हैं अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, यही हमारी शक्ति है। और वेशभूषा पे टिप्पणी करना यह मूर्खतापूर्ण है, यह बचकाना हरकत है। लेकिन योगी जी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।